एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम अकीरा होता है। ये एक जॉम्बी मूवी देख रहा होता है जिसका हीरो हजारों जॉम्बी से जान बचाकर भाग रहा होता है। अकीरा मन में सोचता है कि काश ये उस हीरो की जगह खुद होता। सुबह के 4 बजने वाले थे तो अकीरा सो जाता है क्योंकि उसे कल काम पर भी जाना था और सभी की तरह वह भी काम पर नहीं जाना चाहता था। इसके बाद सीन 3 साल पहले का दिखाया जाता है जब अकीरा का जॉब बड़ी कंपनी में लगा था। जॉब के पहले दिन अकीरा बहुत खुश था। कंपनी में काम कर रहे सभी लोग उसे अच्छे से वेलकम करते हैं, जो देख अकीरा बहुत खुश था क्योंकि उसे वही जॉब मिला था जो हमेशा से सपने देखा करता था। अब अकीरा को लगता था कि उसकी लाइफ में सब अच्छा होगा। अकीरा का बॉस उसे उसका टेबल दिखाकर वहाँ से चला जाता है और तभी उसकी टक्कर सावरी नाम की एक लड़की से होती है। अकीरा उसे देखते ही रह जाता है। सावरी अकीरा को यहाँ वेलकम करती है और कहती है उसे कभी प्रॉब्लम आए तो वह उससे पूछ सकती है। शाम को उसके कोवर्कर उसे एक बार में ले जाते हैं और उसके पहले दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अकीरा को बार में सावरी भी दिखाई देती है। वह बहुत सुंदर लग रही थी। अकीरा डिसाइड करता है कि वह बहुत मेहनत से काम करेगा और सावरी को इम्प्रेस करके अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है कि सभी लोग अपने घर जाने के बजाय वापस ऑफिस जा रहे थे। दरअसल कंपनी में इन लोगों को इतना काम मिलता है कि रात में ओवर टाइम करना पड़ता है। अकीरा जॉब के पहले ही दिन पूरी रात काम करता है। 2 रातें काम करने के बाद ही अकीरा ऑफिस से निकलता है। वो कुछ ही घंटे सोता है और सुबह हो जाती है। अकीरा थक गया था लेकिन फिर भी खुद को मोटिवेट करता है कि ये डिसीजन उसने खुद का है और वो पूरे मन से काम करेगा। वो पूरे जोश से कंपनी जाता है। उसे पता चलता है कि एम्प्लॉय को कई सारी छुट्टियां मिलती है लेकिन कोई उसे लेता नहीं। कई लोग तो ऑफिस में ही सो जाते हैं और इन्हें ओवर टाइम का पैसा भी टाइम पर नहीं मिलता। ये लोग सारा दिन सिगरेट या तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। इनका बॉस बहुत खड़ूस है और बात बात पर इन्हें चिल्लाता रहता है। ऐसे ही काम करते अकीरा को यहाँ 1 साल हो जाता है। उसे ये भी याद नहीं था कि उसने आखिरी बार कब नहाया था। आज एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी थी और उसका काम भी अकीरा को दे दिया जाता है। अकीरा सोचता है कि काश उस पर कोई मिसाइल आकर गिर जाए। तभी सावरी उसके लिए लंच लेकर आती है क्योंकि काम के चक्कर में वो लंच करना भूल गया था। सावरी के कारण ही अकीरा यहाँ टिका था लेकिन उसने सावरी को आज तक अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बताया। पर उसी दिन अकीरा को पता चलता है कि उसका बॉस रोज सावरी को अपने ऑफिस में बुलाकर उसका फायदा उठाता है। कुछ और समय बीतता है। अकीरा की हालत खराब हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब भी ये जॉब क्यों कर रहा है। अगर ये जॉब छोड़ दे और दूसरी कंपनी इससे भी बुरी निकली तो। 3 साल में अकीरा एक गुलाम बन गया था। काम की वजह से अकीरा डिप्रेशन में जा चुका था। एक बार तो अकीरा का मन खुदकुशी करने का होता है ताकि वो इस गुलामी भरी जिंदगी से आजाद हो जाए। रात को अकीरा घर आकर टीवी देखता है। उसका कमरा नूडल के पैकेट से भर गया था क्योंकि कुछ ढंग का खाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ अपने दिन काट रहा था और उसकी जिंदगी के सारे रंग उड़ चुके थे। अगली सुबह अकीरा काम पर जाने लगता है पर वो देखता है कि उसे अपने बिल्डिंग मैनेजर को पार्किंग रेट देना है। रेंट देने के लिए अकीरा मैनेजर के पास जाता है लेकिन वो देखता है कि उसका मैनेजर किसी लड़की को जानवर की तरह खा रहा था क्योंकि उसका मैनेजर ज़ॉम्बी बन गया था। वो मैनेजर अकीरा को भी खाने के लिए दौड़ता है। अकीरा यहाँ से भागने लगता है लेकिन बाहर उसे और भी ज़ॉम्बी मिलते हैं। सबसे बचते हुए अकीरा ऊपर की तरफ भागने लगता है और मन में सोचता है कि सारे लोग ज़ॉम्बी कैसे बन गए और यही चलता रहा तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। भागते हुए अकीरा ऑफिस की छत पर आ जाता है और देखता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल गया है और सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। इसका मतलब अब अकीरा को काम पर नहीं जाना पड़ेगा। ये सोचकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है और अपनी आईडी कार्ड निकाल कर फेंक देता है क्योंकि अब वो आज़ाद है। अकीरा बिल्डिंग से कूद जाता है और ज़ॉम्बी से बचकर भागने लगता है। अकीरा बहुत खुश था जैसे उसकी जिंदगी रंगों से भर गई थी। काम के चक्कर में अकीरा भूल ही गया था कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। अकीरा अब छत पर जाकर लेट जाता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। बहुत सी चीजें अकीरा करना चाहता था लेकिन उसके पास समय ही नहीं था। अब अकीरा वो सारे काम करना चाहता था। अभी अकीरा को सावरी की याद आ जाती है और वो सोचता है कि वो ठीक होगी कि नहीं। अकीरा सावरी के घर जाकर अपनी फीलिंग बताने का सोचता है। अकीरा साइकिल में बैठकर ज़ॉम्बी से बचते हुए सावरी के घर पहुंच जाता है। फिर अकीरा डोरबेल बजाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और वहाँ एक आदमी के जूते दिखाई देता है। यह अकीरा का बॉस था जो सावरी के साथ रात बिताने आया होगा लेकिन वो ज़ॉम्बी बन गया था। अकीरा उस पर 3 साल की सारी भड़ास निकालता है। फिर अकीरा दौड़ कर जाता है और अपने ज़ॉम्बी बॉस को धक्का मार के बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। फिर पीछे ही उसे सावरी दिखाई देती है लेकिन वो भी अब ज़ॉम्बी बन गई थी।
अकीरा को ये देखकर बहुत दुख होता है, फिर भी अकीरा अपना प्यार कन्फेस करता है। अब ज़ॉम्बी सॉरी अकीरा को खाने दौड़ती है। अकीरा अपने पहले प्यार को अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। शाम को अकीरा एक सुपरमार्केट में जाकर बैठा होता है और सोचता है कि उसे अब कभी भी काम पर नहीं जाना पड़ेगा। ये एक सपने जैसा है। ये कोई नहीं जानता कि उनकी मौत कब होगी, लेकिन फिर भी किसी के पास वो चीजें करने का टाइम नहीं है जो वो करना चाहते हैं। अकीरा अब सुपरमार्केट के अंदर जाकर एक डायरी लेता है। उसमें अपनी बकेट लिस्ट बनाता है, यानी सब ऐसी चीजें जो वो मरने से पहले करना चाहता है।